हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न के बारे में देखेंगे। पैटर्न क्या होता है, ये आप स्वेचेस में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, अगर आपके यहाँ स्वेचेस शो ना हो, ऊपर ये विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपने स्वेचेस को ऑन करना है या टिक करना है। ठीक है, जब टिक करेंगे तो आपको ये स्वेचेस आपके राइट साइड पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने टिक रखना है। टिक करेंगे तो ये ऑप्शन सामने आपको शो होगी ऊपर। ठीक है, स्विचेस के अंदर आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे नीचे आपको पैटर्न नज़र आ जाएंगे। पैटर्न 3 किस्म के हैं, बेसिक ग्राफिक्स है, डेकोरेटिव है, नेचर है। ठीक है, आप किसी भी क्लिक करेंगे ये आपके सामने टेक्सचर आ गए हैं। ठीक है, ये टेक्सचर को कैसे यूज़ करते हैं, आपने एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल, इसमें आपने देखना है फिल के अंदर ये टेक्सचर लगेगा, अप्लाई होगा वो फिल के ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक को आपने ख़त्म कर लेना है। फिल के अंदर आपने जो टेक्सचर कोई भी आप लगाएंगे तो आपको पूरा जो आपने रेक्टेंगल का साइज़ लिया उसके अंदर आपको ये डिज़ाइन शो होगा। ठीक है, ये टेक्सचर ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे आप अपना जो इलस्ट्रेटर का प्रोग्राम है उसको अपडेट करोगे तो ये जो टेक्सचर है मज़ीद उसमें ऐड होते रहते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के टेक्सचर हैं। आप लाइंस ले लें, लाइंस की मुख्तलिफ क्वालिटी है, ब्रिक लाइन है, स्ट्रेट है, रिवर्स लाइन है, जैसी भी आपको चाहिए तो वैसे आपको टेक्सचर यहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी किस्म के टेक्सचर आप देखें अभी। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट किस्म के टेक्सचर मिलेंगे। ठीक है, ये आप अपने आर्टवर्क में यूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपका डिज़ाइन है, कहीं भी आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी टेक्सचर बना सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अपनी पसंद का या आप जो आप चाहते हो वैसा टेक्सचर कैसे ऐड करते हैं। इसमें काफ़ी ये है, समझिए एक लाइब्रेरी है, डेकोरेटिव है, हर किस्म के इसमें ना जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो टेक्सचर इसके अंदर ऐड किए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको अभी ये आपके ऊपर, आपका क्रिएटिव माइंड है तो इसको आप कैसे यूज़ में लेके आ सकते हो। इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, हर जो आप कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसके स्वेचेस के अंदर टेक्सचर पैटर्न, या इसको आप टेक्सचर भी कह सकते हो। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको हम जब हम प्रोफेशनली अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जब हमारा टूल्स का सेक्शन सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमने प्रोफेशनल काम करना शुरू करना है। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये जो हमारा पैटर्न है ये कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसको आप अपने किसी भी वॉलपेपर बना सकते हो। ठीक है, या आप अगर पैकेजिंग का डिज़ाइन बना रहे हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो टेक्सचर होता है वो एक किस्म की कुछ भी नहीं होता है, वेक्टर नहीं होता अभी फ़िलहाल। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तब ये वेक्टर बनता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है। अभी तो एक चीज़ ये भी है, जब आप टेक्सचर को मूव करोगे ना तो ये डिज़ाइन के साथ मूव होता है। अगर जैसे अभी ट्रांसफॉर्म पैटर्न है, इसको मैं टिक को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये देखें क्या होगा, अभी मैंने टिक किया, अभी मैं इसको मूव करूँगा, ये देखिए डिज़ाइन अपनी जगह पे ही है, सिर्फ हमारा जो रेक्टेंगल है वो मूव हो रहा है, डिज़ाइन सेम उसी पोजीशन में है। अक्सर हम जब प्रिंटिंग वगैरह करते हैं ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है, अक्सर जॉब हमारा रॉन्ग भी हो सकता है। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, एक्सपेंड करने के बाद फिल को टिक करके आपने ओके करना है तो अभी ये आपका वेक्टर में चेंज हो गया। ये देखें ये कैसे पैटर्न बने आपस में। ठीक है, अभी आप इसको जो अनग्रुप करके इसकी एक लेयर को सेपरेट करोगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स मिलके एक पैटर्न बनी हुई हैं। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड कर लोगे तो फिर आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर थोड़ा सा इसको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एक्सपेंड हो गया, वेक्टर बन गए। जब आप इसको रिलीज़ करोगे ये देखें अंदर कैसे जिसने पैटर्न बनाया हुआ सिस्टम वालों ने उसको कैसे पैटर्न बनाया, ताकि वो लगता ही नहीं है कि ये एक पूरा एक पैटर्न था। इसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब ये वेक्टर में चेंज हो गया। ठीक है, जो सा मर्ज़ी आप कलर इसका चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसमें से किसी चीज़ को डिलीट भी कर सकते हो। जब तक आप एक्सपेंड नहीं करेंगे उससे पहले आप इसमें से कुछ भी नहीं, ना कलर चेंज कर सकते ना डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जब एक्सपेंड कर लेंगे उसके बाद आप इसके अंदर काम कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे काम हो रहा है। ये हमारे पैटर्न होते हैं, टेक्सचर होते हैं, ये हम अक्सर अपने आर्टवर्क के दरमियान इसको यूज़ करते हैं, इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से भी टेक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।